नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। आपके द्वारा आई हुई ईमेल्स कॉल्स द्वारा हम एक टॉपिक चूज करते हैं जो आप ही हमें बताते हैं और उसी टॉपिक के ऊपर मैं बताता हूं आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूर्य के बारे में। बेसिकली ये टॉपिक हर ग्रह के बारे में, मगर आज हम सूर्य के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग अक्सर ज्योतिषों के पास जाते होंगे, विद्वानों के पास जाते होंगे, वो आपको बताते हैं भी आपका सूर्य उच्च का है जी, नीच का है, स्वराशि है, शत्रु क्षेत्री है, इस तरह की वो आपसे बातें करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि आपको बता पाएं कि सूर्य देव एक्चुअली हैं क्या और किस चीज से आपका संबंध रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य ग्रहों में राजा है, देवता है, सूर्य देव के नाम से पुकारा जाता है। अब ये सूर्य देव आपकी लाइफ में किन किन चीजों के साथ, किन किन पहलुओं के साथ आपका संबंध रखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जो सूर्य रिप्रेजेंट करता है वो आपकी आत्मा को करता है। आत्मा साथ साथ में पिता और सरकार, आपकी स्वाभिमान को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य कई और चीजों के भी कारक हैं, जैसे कि वनस्पति में लकड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सूर्य नहीं होंगे, सूर्य की सनलाइट नहीं होगी तो वनस्पति उपजेगी नहीं। अब साथ में सरकार को जोड़ा गया है, जो कि राज सिंहासन है। जो एक राजा एक सिंहासन पर बैठता है उसे सूर्य का दर्जा दिया जाता है, मतलब द टॉप मोस्ट पोजीशन इन प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसी सूर्य के साथ और सारी चीजें जुड़ती हैं, जैसे कि मैं आपको एक छोटे से टाइम में बताने की कोशिश करता हूं। जैसे सूर्य आपकी आत्मा के साथ लिंक करता है। चंद्रमा आपकी माता के साथ लिंक करता है, जो मन का कारक है। बुध वो आपकी बहन, बुआ, इन सब बातों के साथ रिलेट करता है, वाणी के साथ रिलेट करता है। मैं वापस अपने टॉपिक सूर्य पे ही आता हूं, उसके बारे में आपको बताता हूं। अब मोस्टली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोग कहते हैं कि अगर सूर्य उच्च का है तो राज दरबार मिलेगा, या सूर्य नीच का है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज मैं ये भ्रांति आपकी दूर कर देना चाहता हूं, ये आपका वहम दूर कर देना चाहता हूं कि सूर्य अगर नीच का है तो आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, या आप राज दरबार में किसी अच्छे पद पर आसीन नहीं होंगे। जी हां, ये बात समझिए कि इससे कुछ नहीं होता। हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, इतने ज्ञानी लोग पैदा हुए हैं जो इसी सूर्य नीच के टाइम पर पैदा हुए हैं, यानी वो कार्तिक मास में पैदा हुए हैं। और ये कार्तिक मास का जो पीरियड है करीबन 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के आसपास का गिना जाता है, जो कि क्योंकि उस समय सूर्य 6th साइन छोड़ के 7th साइन में एंटर करते हैं, जो कि तुला है। और यह माना जाता है कि तुला साइन में सूर्य नीच हो जाता है। तो दोस्तों, आपको जान के यह हैरानी होगी कि सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी भी कार्तिक मास के पैदाइश हैं, और 14वीं सदी में उन्होंने हमें वहमों, भ्रमों से, पाखंडों से बाहर निकलने की शिक्षा भी दी थी। और वही गुरु नानक देव जी सिख धर्म की बुनियाद साबित हुए। तो अब फिर ये सूर्य नीच आपकी जिंदगी में कैसे खराब कर सकता है आपको? अब इस बारे में सोचिए। मैं फिर वहीं आता हूं कि क्या सूर्य नीच होने से आपको संसारिक सुख नहीं मिलेगा, राज दरबार नहीं मिलेगा, आपकी आत्मा वीक है, कमजोर है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में? ये सब गलत है। ये आपके बाकी प्लेनेट क्या कर रहे हैं जी उस समय?
सिर्फ एक सूर्य को पकड़ा, नीच किया और उसके ऊपर सारा दोष मढ़ दिया। याद रखिए, ज्योतिष में कोई भी एक ग्रह आपको रिजल्ट नहीं देता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ज्योतिष सत्य है, मगर ज्योतिषी गलत हो सकता है। और ज्योतिषी भी हैं, शायद कम विद्वान हो। इसको लेके कार्तिक मास की पूजा सुजेस्ट की जाती है, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप खुद उस पर्टिकुलर ग्रह का जाप करें तो शायद आपको उसका ज्यादा बेनिफिट मिले। यह आप अपने किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं, मंदिरों के पंडित जी से पूछ सकते हैं भी सूर्य का बीज मंत्र क्या है। यह हर पंचांग में मिलेगा। अगर आप नवग्रह मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर आपको शिला के ऊपर खुदा हुआ मिलेगा, ओम हराम हरीम हरोम सह सूर्याय नमः। इसका 7000 जाप कहा जाता है। यह जाप आप खुद भी घर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें प्लैनेटरी पोजीशन को समझना होगा कि ग्रह है क्या। मान लीजिए आपके घर के पास एक बदमाश रहता है। अगर तो आप उसके साथ खुन्नस रखेंगे, उसको धमकियां देंगे, उसको गालियां देंगे, तो शायद वो आपको मारेगा, डेफिनेटली मारेगा, क्योंकि वो बलवान है, ताकत है, बदमाश है। लेकिन अगर आप उस बदमाश के साथ अच्छा व्यवहार शुरू करते हैं, उसके साथ मित्रता का व्यवहार करें, तो शायद वो ग्रह आपको या वो आदमी आपको तंग ना करे। यही फिलॉसफी ग्रहों के लिए है। वो हमारे देवता हैं, पूरी संसार को ऊर्जा देते हैं। इसीलिए उनमें थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है, सम्मान है। यही सारी चीजें आपके साथ, इस दुनिया की चीजों के साथ लिंक की गई है। यह एक एस्ट्रोलॉजी का ताना बाना बहुत अच्छे से बुना गया है, ताकि लोगों को इस बारे में पता चल सके। अगर आपको भी अपने सूर्य को लेकर किसी प्रकार की कोई भी शंका है, या उच्च का है, नीच का है, शत्रु क्षेत्री है, या स्व क्षेत्री है, आपके तेवे को लेकर, आपकी जन्म कुंडली को लेकर, या आपके घर में भी तनाव का माहौल है, बच्चे नहीं पढ़ते, या किसी तरह की कोई भी समस्या है और आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप बेझिझक मुझे फोन कीजिए और अपना उपाय लीजिए, उसको समझिए और करिए, ताकि आप अपने जीवन में खुशहाली ला सके। सो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया सूर्य के बारे में। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने ग्रह चंद्रमा को लेकर, कि अगर वो उच्च का है, नीच का है, या किस घर में है, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और इस दौरान अगर आपको भी आपकी कुंडली के रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना है, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर मुझे कॉल करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विशाल शर्मा आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।